चीरहरण से क्षमा तक की अद्भुत कथा। दोस्तों, पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी, उसने द्वारिकाधीश से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले में मिलना है। क्रीड़ित चौके, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था। द्रौपदी ने कहा, हाँ, वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो केवल कर्ण ही दे सकता है। पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। परंतु उसके भीतर द्वंद्व चलता रहा। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि महारथी पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। उसने द्वारपाल से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस वही कहा सुनी बात उसके आसपास जन्म लेता है। फिर द्रौपदी ने पूछा, तुमने मुझे वेश्या कहा था, क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी लाज का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की आंखें नीचे झुक गई, उसका गला रूंध गया था। कर्ण ने कहा, मैं भी उस समय चोट से घायल था जो आपने मुझे भरी सभा में कही थी। द्रौपदी, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी, मेरा वह अपराध नहीं, जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें नम थी। उसने कहा, मैं तुमको उस दिन ठुकराया ना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली पड़ने लगी। वह बोला, बहुत कुछ अलग होता। मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता। शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे पत्नी की निगाह से देखते हो? कर्ण ने कहा, नहीं, मैं अब तुम्हें उस स्त्री की नज़र से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर के अपने कर्मों के कारण अग्नि में जल रहा हूँ। द्रौपदी बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूट गया। मेरे मन में एक सवाल आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकता था। कर्ण ने कहा, तो क्या समय पलट जाए? तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? अगर समय मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के मार्ग पर ना गए होते, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण ने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, जीवन में मृत्यु से पहले अगर मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिला तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, वह अपमान उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इतना कहकर द्रौपदी चली गई। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ कर्ण मारा गया था। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा है उससे मुझे छूना है। कृष्ण के कहने पर द्रौपदी को ले जाया गया जहाँ पर कभी कर्ण का रथ युद्ध के कीचड़ में फंसा था। द्रौपदी ने उस धरा को छुआ और कर्ण ने कहा, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हें क्षमा किया। कर्ण, उस दिन से जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो, कर्ण आकाश में विलीन हो गया। रक्त की जगह हरियाली थी। कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुमने कर्ण को मुक्त किया। द्रौपदी, कर्ण कोई कमजोर योद्धा नहीं है। द्रौपदी, जब हम आप कोई चीज़ देखते हैं वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।